नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, चर्चित, हमेशा रहने वाले सुर्खियों में डॉक्टर एपी सिंह जी। एपी सिंह जी, स्वागत और अभिनंदन। जी बहुत 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 नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को, आपके पूरे स्टूडियो टीम सबको बहुत बहुत नमस्कार। सुनने में आया है कि आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं यूजीसी के नए नियम कानून को लेकर। क्यों गए? क्या आप नहीं चाहते हैं दलित पिछड़े वर्ग के छात्र, आदिवासी वर्ग के छात्रों को कुछ राहत मिले? सिंह साहब, राहत दिला की है। SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट BNS की धाराओं में सब कुछ राहत है, लेकिन हमें समता मूलक समाज बनाना है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 दिनांक 13/1/26 को लागू किया गया, इस नियम के विरोध में हमारी इस लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही है, जो हमने चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन व महामहिम राष्ट्रपति महोदया तथा माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी व माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को दिया है, बनाया है, जिसमें यूजीसी का ये नियम, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है। हमें कोई भी नियम ऐसा नहीं बनाना चाहिए जिससे कि हमारे संविधान का जो मूल भाव है, मूल आत्मा है, वो चोटिल हो और दुखद हो। ये नियम ऐसा नियम है जो कानून की तरह लागू तो होता है। मिश्रा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बना तो कानून की तरह है, लेकिन संसद ने इसे अधिकृत नहीं बनाया। संसद का मतलब हमारा एक पूरा देश का आईना, 140-45 करोड़ लोगों की आवाज, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक तक के हमारे लोगों के प्रतिनिधि होते हैं संसद में। वहां चर्चा होती है, पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी वहां संसदीय दीर्घा में, मीडिया की दीर्घा में बैठकर सुनते हैं, समझते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और बल्कि ये नियम इसको धत्ता बता के बनाया गया। ये नियम पूर्ण रूप से सवर्ण विरोधी है। क्या नहीं नहीं, ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य होना गुनाह है? मैं एक सवाल है यहाँ आपसे, क्या है नियम? लोग अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि नियम क्या है, क्या नियम बना है। तो थोड़ा सा नियम के बारे में भी दर्शकों को बता दें ताकि दर्शक समझ पाए कि नियम है क्या। ये नियम देखिए मिश्रा जी, ये क्या नियम है, यूजीसी ने बनाया, इसका नाम दिया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको बनाया गया हमारे देश की संसद ने। लेकिन इन्होंने क्या बनाया है कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 से 13/1/26 को इन्होंने उसे लागू किया है, और 90 दिन के अंदर प्रत्येक कॉलेज को उसमें लागू होना है। क्या नियम? यह ऐसा नियम है जो कानून की तरह लागू होगा, पूर्ण रूप से सवर्ण विरोधी है। क्या क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य या सवर्ण में जन्म लेना अपराध हो गया है? शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, ये कॉलेज की हमारी अवधारणा है, मानना है। ये उससे बिल्कुल उलट है। इसमें विनियम समानता नहीं है, सामान्य वर्ग को डिफॉल्ट अपराधी की तरह बनाता है, निष्पक्षता के विरुद्ध है। जो हमारी इम्पार्शलिटी होती है, निष्पक्षता, उसके विरुद्ध है। ये नियम जातिगत भेदभाव की झूठी शिकायतों पर कोई सजा नहीं देता है। यदि किसी ने जातिगत भेदभाव की झूठी शिकायत ईओ कमेटी को दे दी, तो उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद झूठी शिकायत मान ली कि झूठी शिकायत थी, लेकिन उस पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है। जबकि हमारे बदलते भारत में कानून के दुरुपयोग और मिसयूज पर भी दृढ़ता से उसका पालन हो रहा है। तो जो जातिगत भेदभाव की झूठी शिकायतों पर उसको सजा नहीं, बल्कि झूठी शिकायत से छात्र छात्राओं का नुकसान क्या है? झूठी शिकायत किसी ने कर दी, तो बल्कि झूठी शिकायत जब हो जाएगी तो हमारे छात्र छात्राएं जो शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए के आधार पर जाते हैं, का कैरियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। जब उनका कैरियर बर्बाद होता है तो उनके माता पिता भी बर्बादी की कगार पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ने के लिए भेजा है,
पढ़ाने के लिए भेजा है, भविष्य बनाने के लिए भेजा है। तो ये शिक्षण संस्थाओं की एक तरफा पॉलिसी है। और जबकि झूठी शिकायत से छात्र छात्राओं का कैरियर जब बर्बाद होता है, ठीक उसी तरह जैसे आरक्षण की तरह शिक्षण संस्थाओं में पॉलिसी है, वो एक तरफा पॉलिसी है। कॉलेज को नई जो गाइडलाइनें बनाई गई है 90 दिन के अंदर माननी ही पड़ेगी। और ये नियम कैंपस में भेदभाव को खत्म नहीं करता। नियम ऐसा बनना चाहिए, कानून ऐसा बनना चाहिए, संशोधन ऐसा होना चाहिए जो हमारे कैंपस हैं, जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए कॉलेजेस हैं, उनमें भेदभाव खत्म हो, जातिगत भेदभाव खत्म हो। हमें जातिगत भेदभाव खत्म करके नया भारत, उभरता भारत, विकसित भारत, युवाओं का भारत, बेटियों का भारत, हमारी बच्चियों का भारत बनाना है। इस नियम से विश्वविद्यालयों में भारतीय बच्चों का विदेशों में ड्रेन होगा। विदेशों में क्या होगा? ब्रेन ड्रेन होगा। ब्रेन ड्रेन क्या होता है मिश्रा जी? यहाँ की बौद्धिक क्षमता वाले बच्चे जब इसकी वजह से भारत के विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ के कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे, फिर वो यहाँ से विदेश जाएंगे, नेपाल जाएंगे, बाहर जाएंगे, हमारी आर्थिक व्यवस्था बाहर जाएगी। हमारे माता पिता का खून पसीना क्या कमाई से पैसा बच्चों को पढ़ाने के लिए जाएगा। सिंह साहब, आपने बड़ी गंभीरता से ये पूरा विषय रखा है कि इससे देश का कितना नुकसान होगा, लेकिन वो नियम लागू करने वाली तो हमारी ही सरकार तो है, नरेंद्र मोदी की सरकार ही तो है। कोई बाहर से सरकार थोड़ी आई चुन के जिसने नियम थोप दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ही तो आए हैं। जी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो उनके ही नारे को हमने कोट किया कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबके साथ न्याय। तो क्या सवर्ण का साथ होगा इसमें? नहीं। सवर्ण का विकास होगा? नहीं। सवर्ण का विश्वास होगा? नहीं। सवर्ण के साथ न्याय होगा? नहीं। और ये नियम नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, क्योंकि कोई खुद ही अपने मामले में जज नहीं हो सकता है, जबकि पहले से ही एससी एक्ट, एट्रोसिटीज एक्ट एवं बीएनएस की धाराओं के मिसयूज की शिकायतें आप सबको पता है। अक्सर मिसयूज की शिकायतें राजनीतिक कारणों से, धार्मिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, पास पड़ोस के कारणों से इन सब का दुरुपयोग बढ़ता है, बढ़ा है, दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए हमारा अनुरोध है भारत सरकार से कि वो इस नियम को तत्परता, तुरंत, सटीकता के साथ इसको खत्म करे, और जिससे हमारी समरसता, हमारी समानता, हमारी एकता, हमारी अखंडता, हमारा विश्वास, हमारा सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, ये भावना, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की भावना। सवर्ण का रेशियो कितना है? 75%। अगर 25% के लिए 75% का गला घोटा जाता है, उनका ऐसा किया जाता है। और शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी भावना लाई जाना, और 12th के बाद मतलब कॉलेज लेवल पर जहां ग्रेजुएशन के शिक्षार्थी जाएंगे पढ़ने के लिए, उनके साथ अगर ऐसी भावना होगी तो इस देश के लिए भी दुखद है, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी दुखद है, युवाओं के लिए दुखद, छात्र छात्राओं के लिए दुखद है। उसकी ये हमें मांग की है कि इस नियम को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखें, लोगों की भावनाओं के माध्यम से देखें, न्यूज चैनल पे देखें, इसका विरोध तेजी से बढ़ता जा रहा है। सड़क पर पहुंचे लोग, संसद में पहुंचे, सदन में इस पर हो, ये उचित नहीं है। इसीलिए यूजीसी हमारी है, विश्वविद्यालय हमारे हैं, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हमारे सबके, उससे बजट का पैसा उसको जाता है तो इस देश के हर व्यक्ति से जाता है, हर समाज के व्यक्ति से जाता है, हर धर्म के व्यक्ति से जाता है। तो उसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस नियम को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। सिंह साहब, अभी आपके कहने का मकसद यह है कि अगर कोई सवर्ण बालक है, उसके खिलाफ कोई शिकायत होती है तो वो जाएगा कहां? वो अपनी शिकायत किससे करेगा? ये बिल्कुल उस पर रोक लगा दी गई आपकी बातों के मुताबिक, और जो चर्चा चल रही है, वो अपनी किससे शिकायत करेगा? उसको सुनने वाला कोई नहीं, उसके दर्द को सुनने वाला नहीं कोई नहीं, उसके पक्ष को सुनने वाला कोई नहीं, उसकी शिकायत को लेने वाला कोई नहीं। अगर वीएनएस की बात करें तो ऑलरेडी प्रोटेक्शन है, अगर एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट की बात करें तो ऑलरेडी प्रोटेक्शन है, यदि आरक्षण की बात करें
तो उसमें भी ऑलरेडी प्रोटेक्शन है। तो इन सब बातों की वजह से हमें बच्चों में जातिगत भेदभाव नहीं बढ़ाना है। हमें बच्चों में जो एक मोटरसाइकिल पे जाते हैं, समझिए आप, एक मोटरसाइकिल पर साथ साथ जाते, एक गाड़ी पर जाते, एक हाथ, एक पैर, एक आंखें, एक खून, एक चेहरा, एक तरह प्रभाव, एक जगह खाना खाते हैं, एक कैंटीन, एक जगह पानी पीते हैं, एक बस से जाते हैं, एक ट्रेन से जाते हैं, एक प्लेग्राउंड में खेलते हैं, एक कन्वेंशन सेंटर में जाते हैं, एक छात्र में एक कॉलेज में पढ़ते हैं, एक कमरे में पढ़ते हैं, एक जैसे सब्जेक्ट हैं, एक जगह एग्जाम देते हैं, सब जगह एक है, सब जगह कार्यक्रम एक है, माता पिता के साथ जाते हैं, अपने शादी ब्याह में शामिल होंगे, अपने पारिवारिक सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे, लेकिन कॉलेज में आके बट जाएंगे। कॉलेज में आके जातिगत भेदभाव हो जाएगा, जातिगत रंग हो जाएगा। घूमने गए तो वहां नहीं, पिकनिक मनाने गए तो नहीं, एनसीसी में गए तो वहां नहीं, छात्र छात्राओं के कैंप लगे उसमें नहीं, सेमिनार हुए उसमें नहीं, कोचिंग करने गए उसमें नहीं। सब जगह एकता है, सब जगह समरसता है, लेकिन कॉलेज के अंदर प्रेमिसेस में अगर आप प्रवेश करेंगे आप, तो आप पर जातिगत भेद, और जबकि हमें नस्ल के आधार पर, क्रीड के आधार पर, धर्म के आधार पर इन भेदभावों को दूर करना है। हमें 78 साल आजादी को हो गए, हमारा संविधान दुनिया का सबसे बेहतर संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान है। इस संविधान को बनाने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, देश के जो राष्ट्रपति रहे महामहिम, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रथम कानून मंत्री रहे। उस समय आरक्षण नहीं था मिश्रा जी, जब देश ने प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को बनाया। उस समय आरक्षण नहीं था जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को गुजरात के राजा महाराजा ने उनमें प्रतिभा देखी और उन्हें बाहर भेजकर पढ़ाने का काम किया, और उन्हें योग्य बनाने का, सबसे अधिक डिग्री लेने वाले, सबसे अधिक योग्यता रखने वाले, सबसे अधिक समाज के लिए काम करने वाले को प्रथम कानून मंत्री बने। तो उस संविधान का भी अपमान होगा। आर्टिकल 14 और 16 हमारे संविधान की मूल आत्मा है। हमें मूल आत्मा को बचाना है, हमें उस बेस को बचाना है जो हमारे उसको कार्य कर सके। सुप्रीम कोर्ट में भी लिखा है, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म क्या है? मानव धर्म, मानवता, भाईचारा, ये हमारी भावनाएं होनी चाहिए। मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। हमें इसको बढ़ाना है, घटाना नहीं है। सिंह साहब, अगर इस पर सरकार वापस नहीं लेती है तो फिर अगला कदम आपका क्या होगा? क्योंकि आदिवासी, दलित, पिछड़े भी अब इसको लेकर बहुत ज्यादा मैदान में आ रहे हैं। सोशल मीडिया उनका भी भरा पड़ा है, वो कह रहे हैं कि सवर्ण विरोध पर उतर आए हैं, एक तरफा सवर्ण विरोध पर है। तो क्या होगा अगला कदम आपका? आज मैं देख रहा था कई जगह से तस्वीरें आ रही हैं, करणी सेना ने जगह जगह आग जलाकर और टायर जलाकर विरोध प्रतिक्रिया शुरू कर दी है। देखिए, जातिगत वैमनस्यता जितना अधिक से अधिक सरकार को रोकनी चाहिए। चाहे करणी सेना हो, चाहे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हो, चाहे महाराणा प्रताप सेना हो, चाहे राजपूत विकास समिति हो, चाहे क्षत्रिय समाज न्यास हो, चाहे विभिन्न करणी सेना हो, चाहे विभिन्न महासभाएं हो, चाहे विभिन्न क्षत्रिय संगठन हो, चाहे अखिल भारतीय वैश्य महासभा हो, चाहे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा हो, चाहे और प्रदेशों की ब्राह्मण महासभाएं हो, चाहे अग्रसेन समाज हो, चाहे अग्रसेन महासभा हो, चाहे और समाज जितने हैं हमारे जनरल समाज के लोग, अगर वो वैमनस्यता बढ़ेगी तो उचित नहीं है। सड़क पर जाना, संसद में जाना, ये समय की वेस्टेज है। हमें नफरत नहीं पैदा होनी चाहिए। छात्र राजनीति में, कॉलेज में नफरत नहीं है। अगर नफरत होगी तो वो समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, उत्थान के लिए उचित नहीं है, विकास के लिए उचित नहीं है। जो मोदी जी का सपना है, युवाओं का भारत है, हम कैसे युवाओं को सुरक्षित करेंगे? हम कैसे अपने छात्र छात्राओं को एयर स्पेस में भेजेंगे, एयर सर्विसेज में भेजेंगे, थल सेना में भेजेंगे, जल सेना में भेजेंगे, वायु सेना में भेजेंगे? आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएंगे। हम दुनिया में हमारा डंका बजना चाहिए। हम पूरी दुनिया को अपना जगत गुरु बनना चाहते दुनिया में। तो इस तरह से कैसे हो पाएगा? हमारी शिक्षा का जो क्षेत्र है, विश्वविद्यालय क्षेत्र है, जहां से शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, सेवार्थ नहीं जा पाएंगे, जातिगत लड़ाई लेके जाएंगे, जातिगत भेदभाव लेके जाएंगे, जातिगत दुर्भावना लेके जाएंगे, इसलिए उचित नहीं है। तो आपका अगला कदम क्या होगा अब इस पर? अब अगला कदम, जैसे जैसे हमने अभी भेजा है सब कुछ, 3 दिन का समय दिया है, और उसको आगे जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे आगे।
जरूरत पड़ी तो अदालत भी जाएंगे? हाँ हाँ, अदालत का तो प्रोसेस है, अदालत तो जाएंगे। हमारे क्लाइंट हैं डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह जी, महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद हैं। राघवेंद्र सिंह राजू जी हैं, वरिष्ठ महामंत्री हैं। क्षत्रिय समाज न्यास है, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा है, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा है, अखिल भारतीय वैश्य महासभा है, अखिल भारतीय जैन महासभा है, और भी इस तरह से सभी संगठन हैं। करणी सेनाएं हैं और क्षत्रिय संगठन हैं, और सभी सवर्ण वर्ग आहत है, वो दुखी है। इसलिए मैं समझता हूं सरकार इस पर करेगी, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ निर्णय जरूर लेगी। चलिए सिंह साहब, आपने हमें इस पर जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।